हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 प्रश्न कहे तो शाम का नाश्ता। तो आप सब रेडी हो जाओ शाम का नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना है, आना लेना है, ठीक है। बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप पूछिएगा क्यों सब्सक्राइब करें सर? बस आपको नाश्ता करने के लिए, ठीक है, और कुछ काम नहीं है, नाश्ता करने के लिए सब्सक्राइब करना है। क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो कहे तो वीडियो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2024 में अपने माता पिता का जो सपना सजाए हैं उसको पूरा करना है। तो इसलिए कहे तो ईमानदारी पूर्वक और लगन के साथ आपको इस साल आपको मेहनत करना है, ओनली 1 साल, ठीक है। इसलिए आप सब ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो आपका ए हो जाएगा। रूपकुंड झील को क्या कहा जाता है? रहस्यमय झील। तो इसको याद रखेगा। आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कहे तो खाद्य उत्पादन वृद्धि से कहे तो हरित क्रांति से संबंधित, दुग्ध उत्पादन से कहे तो आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति से संबंधित, मत्स्य पालन कहेगा तो नीली क्रांति से संबंधित, उर्वरक कहेगा तो आपका हो जाएगा भूरी क्रांति से, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 3 नंबर का कार्य कि करनाल बंट जो है रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कर तो आपका सी हो जाएगा, गेहूं से। तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 4 नंबर का आ रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर का कह रहा है कि किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगता है, ठीक है। तो कौन सा अफ्रीकी देश है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो आपका ए, चाड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चाड जो देश है अफ्रीका का वो कहे तो भूमध्य सागर से नहीं लगता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर का कार्य है कि डेविस जल संधि किस महासागर से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो आपका ए, बेफिन खाड़ी और कहे तो अटलांटिक महासागर, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर का कार्य है कि मांग का नियम किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो आपका ए हो जाएगा, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर का कार्य है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो आपका ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर का कार्य है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी हो जाएगा, 1991 में, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कार्य है कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो कह रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहता है आपका सी, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कह रहा है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन कहता है आपका ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 12 नंबर का कह रहा है कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी जो है निम्न में से किसके बराबर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर, ठीक है। चलिए अब अगले सुने 13 नंबर का कह रहा है कि चिनार जो है वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? चिनार जो पूछा है वन्यजीव विहार जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा, केरल में, ठीक है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, पृष्ठ तनाव का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो फास्फोरस का अयस्क नहीं है, कौन सा? तो ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन का तो ए हो जाएगा, ग्रेनाइट, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 16 में क्या कह रहा है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से युग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए है, संयुक्ता द्वारा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है कि वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तो आपका ए हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड और कहे तो एल्युमिनिया। ठीक है, अब अगले सुने 18 में क्या कह रहा है कि वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। ठीक है, वॉशिंग सोडा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तो आपका बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनो 19 में क्या कह रहा है, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तो आपका डी हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनो 20 में क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर का कह रहा है कि एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा, द्रव में द्रव। आपका अगला क्वेश्चन 22 में क्या कह रहा है कि हाइपर टेंशन शब्द जो है निम्नलिखित में से कहे तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका डी, रक्तचाप बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 23 में क्या कह रहा है कि अल्जाइमर रोग जो है से मानव शरीर का कौन सा अंग जो है कहे तो भाग या अंग कहे तो प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका सी, मस्तिष्क। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग जो है निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन का होता है आपका सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 25 में क्या कह रहा है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों पर एकत्र हो जाना कारण है किसका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका ए, गठिया का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 26 में क्या कह रहा है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, संक्रमण से संघर्ष करना। आपका अगले क्वेश्चन 27 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका बी, सरसों। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका ए, बहलोल लोदी। ठीक है, 29 नंबर क्या कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 में सुमिलित करना है। तो चलिए इसका पहले करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप सब इसको मिला सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है कि मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत जो है किसने लिखा था। ठीक है, पद्मावत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका कहे तो सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या कर रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका डी हो जाएगा, हाजी बेगम। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 32 में क्या कर रहा है कि विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका बी, विरूपक्ष। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका सी, बिंदुसार के। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था कौन सा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका ए हो जाएगा, उज्जैन। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एलोरा का प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका ए हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि भारत का व्यापारिक संबंध जो है सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा, पुर्तगाल। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, चलिए आपका अगले 39 में क्या कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने कहा तो यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन का तो आपका डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, चलिए आपका अगला 40 में क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका डी, इंडियन ओपिनियन कहे तो 1904 में। ठीक है, चलिए आपका अगला 41 में क्या कह रहा है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों का अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका बी, HC मुखर्जी। ठीक है, चलिए
आपका अगले क्वेश्चन 42 में क्या कह रहा है कि इसको सम्मिलित करना है, ठीक है। इधर कहे तो सूची 1 से सूची 2 में, ठीक है, इधर भाग है तो कहे तो नागरिकता कहे तो भाग 2 में, पंचायत आपका भाग 9 में, और राजभाषा कहे तो आपका भाग 17 में, और सहकारी समिति कहे तो भाग 9 के ख में, ठीक है। तो इस तरह से कहे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका सी हो जाएगा। तो इससे इसको मिला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आगे आके कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 18 के तहत, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 44 में क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहता है आपका सी। इसका वर्णन कहे तो संविधान के भाग जो है 4 के क में किया गया है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 45 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में कहता है आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 46 में क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है कौन सी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में कहता है आपका बी अंग्रेजी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 47 में क्या कह रहा है सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में कहता है आपका बी 22 सदस्य। आपका अगला सुने कर किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कहे तो अनुच्छेद जो है 352 के अधीन उद्घोषण कहे तो संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहता है आपका बी 44वां संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है। चलिए आपका अगले 49 में क्या कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा विभाग संभाला था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में कहता है आपका बी खाद्य एवं कृषि, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम और कहे तो सामाजिक विकास था, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। जैसे में अंग्रेजों और कहे तो मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधि है, ठीक है। चलिए सूरत की संधि कब हुआ था 1775 में, पुरंदर की संधि कहे तो 1776 में, बड़ा गांव की संधि कहे तो 1779 में, सालाबाई की संधि कहे तो आपका 1782 में, बसिन की संधि कहे तो आपका 1802 में, देवगांव की संधि कहे तो आपका 1803 में, राजपुर घाट की संधि कहे तो 1804 में, ठीक है। नागपुर की संधि कहे तो आपका 1816 में, ग्वालियर की संधि कहे तो आपका 1817 में, पूना की संधि कहे तो 1817 में, मंदसौर की संधि कहे तो 1818 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट शाम का नाश्ता कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। कोई भी परेशानी हो तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं सुबह में एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।